All right, Delhi Environment Minister Manjinder Singh Sirsa is doing a press conference. We'll cut across to that, please. निरंतर ये बैठकें ले रहे, आज भी उन्होंने बैठक ली थी और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आसपास के नेबरिंग स्टेट्स और नेबरिंग सिटीज जो हमारे लगती हैं उनका भी पोल्यूशन लेवल जो है वो कर्ब किया जाए, एक्यूआई वहां पे नीचे आए ताकि पोल्यूशन कम हो। मैंने जैसे पहले भी बताया था 10,000 इलेक्ट्रिक हीटर्स हम दे चुके हैं। हम इसकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किसी तरह की आगजनी हाथ सेकने के लिए किसी को ना करना पड़े। हम उनके लिए 65 ऐसी टीम भी जो है हमारी जमीन पर काम कर रही हैं जो केवल और केवल आइडेंटिफाई कर रही हैं कि कोई ऐसी बायोमास बर्निंग ना हो। हमने एक और आईआईटी मद्रास के साथ एक एमओयू साइन किया है जो स्मॉग ईटिंग सरफेसेस हैं। एक इस टेक्नोलॉजी को भी हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस जमाने में सब कुछ करना पड़ेगा, हर तरह की टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ये भी ऐसे मेजर्स हैं जो व्हीकुलर पोल्यूशन को कर्ब करने में कामयाब सार्थक हो सकते हैं। इसके लिए एमओयू आईआईटी मद्रास के साथ किया गया है। वो ये आइडेंटिफाई करेंगे जो स्मॉग ईटिंग सरफेसेस हैं, क्या ये कामयाब हो सकता, अगर हो सकता है तो दिल्ली की सरकार इसको भी अपने काम में लाएगी ताकि वहीं गाड़ियों का पोल्यूशन जो है वो सरफेस के अंदर ही दबाया जा सके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो व्हीकुलर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और बड़ा साधन मेट्रो है। मेट्रो के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से 3,000 करोड़ 2929 करोड़ रुपए एग्जैक्टली 2025-26 के बजट के मुताबिक दिया जा चुका है। इससे लाजपत नगर से साकेत, इंद्रलोक टू इंद्रप्रस्था, रिठाला टू, और ये सारे जो फेसिस हैं इन फेसिस के लिए 940 करोड़ रुपए ऑलरेडी दिया जा चुका है। एक जगह 336 करोड़ रुपए डिस्पर्स किया जा चुका है। और पुरानी लायबिलिटी जो थी मेट्रो की, जिसके कारण सारे काम रुके पड़े थे, वो भी 2700 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुरानी लायबिलिटी को भी खत्म करने का किया है। एमसीडी जो मैंने पहले बताया बहुत सार्थक हो सकती है पोल्यूशन को खत्म करने में। उनका लास्ट ईयर के मुताबिक हम इस साल उनको, पिछले सालों में उनके पास 7663 करोड़ जाते थे, इस बार 10,000 करोड़ रुपए हम उनको दे रहे हैं जो कि काफी एक्स्ट्रा है। इसमें क्या क्या है, एक तो उनको 500 करोड़ रुपए की हमने वन टाइम असिस्टेंस दी है। इसके साथ ही 300 करोड़ रुपए हमने और उनको हर साल फाइनेंशियल एड देने की बात किया जिससे वो कूड़े को और साइंटिफिक तरीके से खत्म कर सकें, कूड़े दिल्ली में ना दिखाई दे। इसके लिए 300 करोड़ रुपए हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। और इसी के साथ जैसे मैंने पहले बताया था एमआरएस के लिए भी 2700 करोड़ रुपया हमारी सरकार एमसीडी को देने जा रही है। दिल्ली के अंदर आज से 50% जो वर्क फ्रॉम होम है उस कंडीशन को लागू किया गया है। और साथ में ही जो हमारे मजदूर हैं जिनका ग्रैब 4 लगने से कंस्ट्रक्शन के कामों में जुड़े हैं और आजकल उनके पास रोजगार नहीं है, उनकी चिंता करते हुए 10,000 रुपया पर एम्प्लॉय देने का काम, पर पर्सन देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यह भी एक फैसला लिया है। दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें एक बड़ा साधन है दिल्ली का पोल्यूशन कम करने के लिए। जैसे मैंने पहले बताया था 7,500 बसेस हमारी पूरे फ्लीट को पूरा करेंगी। हम इस महीने कल में माननीय मुख्यमंत्री जी 100 बसों का और उद्घाटन करेंगी और जनवरी के अंदर लगभग 500 बसें जनवरी के अंदर आएंगी। और इसी तरह 400 कुछ बसें जो हैं वो फेब के अंदर आएंगी। कुल मिलाकर 7,500 बसेस का हमारा टारगेट है कि हम 7,500 बसेस के माध्यम से दिल्ली के अंदर सारा अपना फ्लीट इलेक्ट्रिक पर लेके आए। मुझे आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, मुझे बहुत खेद के साथ आज कहना पड़ रहा है,
आम आदमी पार्टी जो 10 साल की बर्बादी जिनकी हम झेल रहे हैं, जिनका हर दिन पोल्यूशन आज के साल के मुकाबले ज्यादा रहता रहा, जो मैंने अभी भी आंकड़े बताए कि अगले हफ्ते क्या होने वाला है, ये पिछले आंकड़ों से देखकर बताया है। हमारे समय पे ऐसा नहीं हो, इसके लिए हम यत्नशील हैं। लेकिन वो जानबूझकर पोल्यूशन को बढ़ाने के लिए जगह जगह आग लगा रहे हैं, कूड़ा जला रहे हैं। वो रोज प्रार्थना कर रहे हैं कि किस तरीके AQI बढ़ जाए। वो दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं कर रहे। इतनी गंदी राजनीति में नहीं जाना चाहिए। मैं आम आदमी पार्टी के सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मत ऐसा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर अरविंद केजरीवाल जी से आग्रह करता हूं, केजरीवाल जी, इतना कुछ दिया है दिल्ली ने आपको। 10 साल आपने दिल्ली की सत्ता को दिल्ली के लोगों के कारण यहां पर रही है। आज आप ऐसी काम कर रहे हैं। आज का एक विषय जो हमारे सामने आया, मैंने पहले भी ट्वीट करके जानकारियां देता रहा हूं, किस तरह से वेस्ट दिल्ली के अंदर कूड़ा जलाया जाता था रोज जानबूझकर। आज हमारे MLA साहब बैठे हैं त्रिलोकपुरी में, इनकी विधानसभा में। आज सुबह एक निगम पार्षद विजय कुमार, उन्होंने खुद वहां खड़े होकर कूड़े को आग लगाई और फिर वीडियो बनाई। बड़े दुख की बात है, तुम निगम पार्षद चुनकर आए हो, अगर लगी हुई आग हो तो भी तुम्हारा फर्ज बनता उसको बुझाना, ना कि खड़े होकर वहां पर तमाशा देखना। ये जो लोग गंदगी कर रहे हैं, आगे देखिए, लोग तुम्हें दिल्ली से सबको भगाया, इसलिए तुम्हें से इस बार को जीत नहीं पाया। और अरविंद केजरीवाल जी, अगर ये हरकतें नहीं आप छोड़ेंगे तो ये विजय कुमार जैसे काउंसलर भी नहीं जीत पाएंगे। बाई इलेक्शन में कोई काउंसलर नहीं जीत पाए इसीलिए आपका। मैं चाहूंगा हमारे MLA साहब आपको जानकारी देंगे, पर मैं बड़े दुख के साथ और फिर खेत के साथ और हाथ जोड़कर केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी से आग्रह करता हूं, कृपया ऐसी गंदी राजनीति मत कीजिए। भाई, आपके बच्चे भी दिल्ली में रह रहे हैं, मत ऐसे अपने लोगों के लिए आप धुआं जला जला के आग लगाइए, ऐसा मत काम कीजिए। ये जो आप आग लगा रहे हैं, इसका नुकसान आपके बच्चों को भी हो रहा है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बच्चों को भी हो रहा है। मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, मुझे पता है आप दिल्ली की चिंता करते हैं, आप समझाइए अपने नेताओं को, रोकिए इनको ऐसे काम करने से। इस तरह करना दिल्ली के लिए अच्छा नहीं है। मैं अभी आग्रह करूंगा, हमारे विधायक महोदय आपको बताएंगे किस तरीके से किस तरीके से ये सब घटनाक्रम घटा, और इनके पास वीडियो भी है। मैं चाहूंगा अगर ये टीवी पे चलाया जा सके तो चला के दिखाएंगे, जरा देखना, इंतजाम करना टीवी पे। चलिए आप बताओ पहले। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं हमारे आदरणीय मंत्री साहब का, सिरसा साहब का, जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो दिल्ली से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको, जो पॉल्यूशन